हम लोग किसकी बात कर रहे थे? फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप में हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिया जैसे कि फॉर आई इन सेंट्रल, आई इन सेंट्रल, और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया आई। अब फिर हम यहाँ इंडेंट में आके फिर मैंने आपको प्रिंट दे दिया हेलो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आई को फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, इस सीक्वेंस में से वो फर्स्ट वैल्यू लेगा वो सी, तो यानी कि वो प्रिंट करेगा CENT RAL, ठीक। तो फॉर लूप ये कहता है कि जो भी उसको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू को लेगा और वो तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसकी कंडीशन क्या न हो जाए, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूल्स फॉर एग्जीक्यूशन इन फॉर लूप। तो देखिए ये किस तरीके से ये करता है ताकि जो है आपको ये चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पर मुझे लिए द लूप वेरिएबल इज असाइन ए फर्स्ट वैल्यू इन ए सीक्वेंस, ठीक। या इसको आप कह सकते हैं लूप वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी A, I, X कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तरह का लूप वेरिएबल असाइन ए फर्स्ट वैल्यू इन ए सीक्वेंस, या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द लूप वेरिएबल टू गेट द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस या रेंज। तो रेंज फंक्शन तो मैंने आपको बताया था कि उसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो नहीं दी जाती है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, ठीक। एंडिंग वैल्यू दी जाती है, स्टेप वैल्यू नहीं दी जाती है। स्टेप वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। तो अगर देखा जाए तो सीक्वेंस में, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं तो लूप वेरिएबल कुछ भी हो सकता है कि असाइन में फर्स्ट वैल्यू सीक्वेंस, यानी कि जो भी सीक्वेंस, जो भी आपका यहाँ पे सीक्वेंस मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये आपका लिस्ट भी हो सकता है, ये आपका टपल्स भी हो सकता है। इस तरीके के जो कंटेनर या सीक्वेंस जो डाटा टाइप है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि ऑल द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप, यानी कि उस लूप के अंदर जो बॉडी दिया गया आर एग्जीक्यूटेड विथ असाइन वैल्यू ऑफ लूप वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू उसको मिला है उसके थ्रू जो भी आप यहाँ पे दिए हैं, जब तक ये इस बॉडी के अंदर है तब तक वो आई की वैल्यू सी रहेगी, जब आई मांगेंगे तो वो आपका सी देगा, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये बॉडी ऑफ लूप जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो पहले वो सी के साथ चलेगा, फिर उसके बाद में देखिए क्या होता है। तो यानी कि कहा जा रहा हुआ स्टेप 2 इज ओवर, मतलब कि यहाँ पे स्टेप 2 इज ओवर, मतलब ये बॉडी ऑफ लूप, यानी एक बार, ठीक। द लूप वेरिएबल is assigned a next value from the given sequence with
न्यू वैल्यू ऑफ लूप वैल्यू, न्यू वैल्यू लूप वैल्यू। तो ये अपना लेता रहेगा ठीक, और ये कब तक चलेगा, जब तक सीक्वेंस का सारा वैल्यू की चीजें जो है ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है, ये चीजें आप लोग को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, discontinue until all the value in the given sequence are proper, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है। फॉर लूप में क्या होता है, जो चार जो है आपके की पॉइंट होते हैं वही पॉइंट इसमें भी आपके होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे ये चीजें जो है बताई गई है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। अपनी एक स्टार्टिंग वैल्यू लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू के साथ लूप चलेगा, उसके बाद ये यहाँ से जाएगा और इस सीक्वेंस में से नेक्स्ट वैल्यू लेगा, उसको अगर नेक्स्ट वैल्यू मिलती है तो फिर से ये बॉडी ऑफ लूप चलेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस सीक्वेंस का दिया गया जितनी भी जो वैल्यू है वो आपका ओवर ना हो जाए, ठीक है। जस्ट लाइक जो वाइल स्टेटमेंट, वाइल में भी यही होता है, स्टार्टिंग वैल्यू उसको दी जाती है, स्टार्टिंग वैल्यू के साथ उसको कंडीशन को चेक किया जाता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। बाद में जो वेरिएबल जो उसको वाइल के साथ जो दिया गया है लूप काउंटर वेरिएबल जो आपके लूप को कंट्रोल करता है उसको अपडेट किया जाता है, फिर अपडेट करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती है, उस चेंज वैल्यू के साथ फिर वो कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू होता है तो फिर से वो बॉडी ऑफ लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे हटा देना है। अब देखिए इसलिए है, अगर आपको कहा जाए कि प्रोग्राम आपको बनाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, नाम इक्वल टू INT इनपुट, एंटर द नंबर, ठीक। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा, RS इक्वल टू जीरो। फिर आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ न ए। अब इसको लूप के थ्रू करना है तो क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 1,11। आपसे पूछा जाएगा कि 1,11 इसमें क्यों लिया जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब भी अगर हम कोई भी कंडीशन वगैरह अगर हम लोग देते हैं, कोई भी कंडीशन वगैरह अगर हम लोग देते हैं तो स्टार्टिंग किससे होगा, 1 से होगा, और जो स्टॉप वैल्यू उसको इंक्लूड नहीं किया जाता तो ये लूप क्या तक चलेगा। तो RES इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम इंटू आई, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, प्रिंट RES, ये इंडेंट में आपका आ गया, यहाँ पे प्रिंट दे दीजिए एंड ऑफ द टेबल, ठीक। ये प्रोग्राम आपका बन गया, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर आपको समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन समझा रहा हूँ, आपको समझ लीजिए, ठीक। कि आपने कहा क्या, एंटर द टेबल, तो आपने यहाँ पे नाम का टेबल आपने नाम के लिए 6 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आई है, तो आई इन रेंज, यानी कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो कहा जा रहा है आई इन रेंज, तो देखिए स्टॉप वैल्यू 11, कंडीशन हो गई ट्रू,
तो ये अपने बॉडी ऑफ प्रूफ में आएगा, और बॉडी ऑफ प्रूफ में आरएस दिया हुआ, आरएस क्या दिया हुआ, नॉन इनटू आई, यहाँ पे 6, प्रिंट यहाँ पे क्या करेगा 6 करेगा, तो 6 करने के बाद एक्चुअली अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, फिर से ये बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्टेप वैल्यू होती है 1, तो यानी कि आई की वैल्यू में 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो अपडेट वैल्यू के साथ फिर ये अपडेट वैल्यू के साथ एक कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन पता चला कि हमारी ट्रू हो गई, तो ट्रू होने पे फिर आगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, ये 12 आपका प्रिंट करेगा, यानी एक्चुअली ये प्रिंट इस तरीके से दिया गया है, तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे कॉमा एन इक्वल टू एक स्पेस दे दीजिए सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो इससे ये रहेगा कि वो एक ही लाइन में वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पे क्या अपना 2 से कितना हो गया 3, तो फिर यहाँ पे 18, और इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो कभी न कभी आई जो है इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, आई जो इंक्रीमेंट होकर 10 होगा, तो जब ये 10 होगा तो उस केस में ये 60 होगा, फिर उसके बाद से ऊपर जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 11 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे आकर क्या बोल देगा एंड ऑफ द टेबल। और अगर यहाँ पे प्रिंट अगर आप आई देंगे, अगर आप आई की वैल्यू अगर आप मानेंगे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू कितना प्रिंट करेगा, ये 11, ये आई इक्वल टू 11 इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 10 तक चलेगा, 10 के बाद जो है ये आपका एग्जीक्यूशन आपका क्या होगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है लास्ट वैल्यू पे वो कंडीशन हमारी फॉल्स मान दी जाती है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे कि अगर आपको कहा गया प्रोग्राम, ठीक है ना, जैसे बनाना है प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल वेक्टर, यानी कि आपको कोई नंबर दिया गया है उसका आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकाल, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5 आप क्या करोगे 5 into 4 करोगे, फिर इसके रिजल्ट को किससे करोगे 3 से, फिर इसके रिजल्ट को किससे करेंगे 2 से, तो जो रिजल्ट आएगा पर्टिकुलर वो उस नंबर का क्या कहलाएगा फैक्टोरियल वैल्यू वो कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए कि अगर आपको किसी का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई ले लीजिए, यहाँ पे दे दीजिए नाम INT, यहाँ पे इंटीजर, और आप यहाँ पे दे दीजिए एंटर द नंबर, आप यहाँ पे क्या दे दीजिए एंटर द नंबर, ठीक। और यहाँ पे आप लोग एक वेरिएबल दे दीजिए RES इक्वल टू, आप क्या इसको 1 into 2 into 3 into 4 करके आप चलाइए, या आप उसको जो है 5 into 4 इक्वल टू, जिससे भी अगर आपको चलाना है चलाइए, आपको कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसी को अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि ये यहाँ पे जैसे कि अगर इसको वाइल लूप से पहले बता दे रहे फिर फॉर लूप से बता दे रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दे दिया आई इक्वल टू नम, हमने यहाँ पे क्या दे दिया आई इक्वल टू नम, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ पे हमने दे दिया वाई, और ये कब तक चलेगा वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कब तक चलेगा वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम। तो हम यहाँ पे दे देंगे RES इक्वल टू RES इंटू आई, और यहाँ पे I इक्वल टू I माइनस 1 दे देंगे। अब ये देखिए ये प्रोग्राम आपका कैसे चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने नम की वैल्यू दिया 5, नम की वैल्यू कितना दे दिया 5 दे दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे RES की वैल्यू कितनी होगी, आपने स्टार्टिंग में RES की वैल्यू 1 दे दिया और I इक्वल टू नम दे दिया, इसका मतलब I इक्वल टू नम देने का मतलब हो गया कि आपने इसको कितना दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। तो आपने जब 5 दिया तो कह रहा क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स ट्रू, भाई हाँ I जो है I की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। तो कह रहा RES इक्वल टू RES इंटू आई, तो RES की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू कितनी हो गई, इसका
इसका मतलब 1 into 5 तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कह रहा I equal to I minus 1 तो I की वैल्यू होगी 4 के साथ इस कंडीशन को यहाँ पे क्या किया जाएगा ये चेक किया जाएगा। तो 4 के साथ जब अगर इस कंडीशन को जब अगर इसको चेक किया जाएगा तो कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू। तो फिर से ये मॉड्यूल प्रूफ में आएगा तो 5 into 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 23 ये घटेगा ये फिर ये 3 है तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन हमारी होगी ट्रू। तो 20 into 3 कितना होगा 60 तो 60 आगे इसमें चला गया फिर बाद में यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 तो यानी 2 के केस में भी ट्रू है। तो यहाँ पे कितना होगा 120। आप अगर यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे दें आई ग्रेटर देन 1 दे दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई ग्रेटर देन 1 देंगे तो लूप एक बार कम चलेगा, इक्वल टू दे देंगे तो लूप एक बार और चलेगा, लेकिन आपके रिजल्ट में आपका वही आएगा कितना आएगा 120। तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स होगी तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट द फैक्टोरियल। आई होप आपको ये की समझ में आ गई होगी। द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नम ए आई और यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कैसे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे आउटपुट देंगे तो क्या है द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नम। तो नम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 ए आर एस की वैल्यू कितनी है 120 है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि ये आपका लूप चलेगा। ठीक है, और अगर इसी को अगर हम लोग इसके थ्रू करें, अब यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट थ्रू फॉर थ्रू। अगर हम इसको फॉर लूप के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर हमने क्या दे दिया फॉर आई इन रेंज। तो चलिए हम इसको यहाँ पे 1 कॉमा नम प्लस 1 तक चलाते हैं। कब तक चलाते हैं 1 कॉमा नम प्लस 1। अब यहाँ पे वही सेम चीज लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे इंटू आई यहाँ पे दे दीजिए, देखिए कैसे चलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए इस केस में आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू नम आपको इस केस में आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में तीनों काम एक साथ होता है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और जो है टेस्ट कंडीशन एक साथ होती है। कैसे तो वो देखिए आई है तो आई को स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी तो इनिशियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ से जब ये जाएगा तो स्टेप वैल्यू दिया होगा तो वो लेगा, अदर वैल्यू क्या लेगा स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 लेगा। और टेस्ट कंडीशन आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यानी कि वाइल लूप में अगर यही काम करना होता है, वाइल लूप के थ्रू अगर हम करेंगे तो उसमें जो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग अलग लाइन पे होते हैं। जबकि अगर फॉर लूप की बात अगर हम लोग करें तो फॉर लूप में यही दोनों चीज क्या होते हैं वो एक साथ होते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो जंपिंग के लिए या लूप को बाईपास करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका है देयर आर टू जंप स्टेटमेंट इन पाइथन। पहला क्या है आपका ब्रेक स्टेटमेंट और जो आपका दूसरा है वो दूसरा आपका क्या है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट और सेकेंड जो है आपका क्या है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम पहले की बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट।
यहाँ पे जो है द ब्रेक कीवर्ड यूज फॉर exit from current या एक्टिव या inner loop in given test condition is true. The break statement is conditional jumping statement. The break is the conditional jumping स्टेटमेंट। देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट ओनली यूज विथ लूपिंग। ये लूपिंग के साथ ही यूज हो सकता है, इसके अलावा और कहीं पर भी इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं जहां मन हो वहीं पे हमने जो है ब्रेक यूज कर देंगे। इसका पहले आप लोग सिंटैक्स समझिए। सिंटैक्स में क्या होता है, पहले एक लिखते हैं और फिर यहाँ पे देते हैं टेस्ट कंडीशन। क्या देते हैं? टेस्ट कंडीशन। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देते हैं ब्रेक। यहाँ पर लोग क्या देते हैं? ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब ये हो गया कि जिस लूप के अंदर काम कर रहा है उसके साथ। तो जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया फर्स्ट ब्रेक इन वाइल लूप। तो जैसे कि ये आपका दिया गया है, यहाँ पर आपने दे दिया वाइल और यहाँ पर आपने क्या दे दिया? टेस्ट कंडीशन। ये आपका लूपिंग है, यही करना कहीं मान लिया तो आपने दे दिया ये टेस्ट कंडीशन। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर इसके अंदर अगर आपका ब्रेक आता है और फिर आपका बॉडी ऑफ लूप है ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा? स्टेटमेंट एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से ये काम करता है। ये अपना वाइल लूप है, अपना कंडीशन ट्रू होगा आएगा, यहाँ पे आएगा टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो अपने बॉडी ऑफ इफ में जाएगा तो उसमें ब्रेक है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यानी कि ब्रेक का मतलब हो गया सीधे यहाँ, यानी कि एग्जिट फ्रॉम वाइल लूप, यानी कि वो लूप से बाहर आ जाता है ब्रेक स्टेटमेंट में। यानी कि वो लूप से क्या होता है? ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आ जाइए। हमने यहाँ पे दिया ब्रेक इन फॉर। ठीक, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने लिखा फॉर आई इन, जो कुछ भी आपको देना है दे दीजिए, जो भी आपको देना है यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और ये आपका जो है कहीं ना कहीं आपने लिख दिया होगा एक टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे आपने क्या दे दिया? ब्रेक। और बाकी ये आपका लूप की बॉडी चल रही है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट एक्स। ठीक, तो अब ये लूप आपका चलता रहेगा। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होता है? टर्मिनेट कर देना, यानी लूप को वो टर्मिनेट कर देता है या ब्रेक द लूप या एग्जिट फ्रॉम लूप। तो अगर ये देखिए इस टेस्ट कंडीशन के बॉडी में जाएगा तभी उसको ब्रेक मिलेगा। अगर वो ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जिट फ्रॉम फॉर। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये सीधे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा? एग्जिट फ्रॉम फॉर। यानी कि ये लूप या तो इसको वाइल के अंदर आप यूज कर सकते हैं या तो लूप के अंदर, यानी एग्जिट फ्रॉम फॉर लूप, यानी कि ये लूप से ये
बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है टू टर्मिनेट द लूप, ब्रेक द लूप या एग्जिट फ्रॉम लूप। और एक चीज यहाँ पे लिख कर आ रहा है करंट, एक्टिव या इनर लूप। अभी इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा नेस्टेड ऑफ लूप। क्या बताऊंगा मैं? नेस्टेड ऑफ लूप। नेस्टेड ऑफ लूप का मीन्स हो गया एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप, यानी कि ब्रेक उसी लूप से बाहर आएगा जिस लूप के अंदर ब्रेक को दिया गया है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट आउटर लूप को दिया गया है तो वो आउटर से बाहर आएगा, अगर इनर में दिया गया है तो वो इनर लूप से बाहर आएगा जिस लूप में वो काम कर रहा है, इसलिए उसको कहा गया करंट या एक्टिव लूप। अगर इनर में अगर ब्रेक दिया गया तो इनर की बॉडी छोड़ के आएगा, फिर अपना आउटर में वो अपना जाएगा। आउटर से कब बाहर आएगा? जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो मैं आपको ये चीजें भी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एक में आप लोगों को प्रोग्राम बता दे रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे हमने दे दिया प्रिंट द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे मैंने दिया फॉर आई इन when 5, 60, 2 यहाँ पे जैसे कि कुछ भी स्टेटमेंट आपको लिखना लिख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा क्या, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 20, फिर मैंने यहाँ पे कहा ब्रेक, फिर यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट आई। अब इस लूप को आप यहाँ पे इसको जो एग्जाम्पल में दिया इसको आप लोग समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तब 5 और स्टॉप वैल्यू से चेंज किया, कंडीशन आपकी क्या हो गई? ट्रू हो गई, यानी कि 5 लेस देन 60 कंडीशन ट्रू। अब इफ के अंदर आई, क्या ग्रेटर देन 20 है? तो नहीं है, तो उस केस में ये ब्रेक नहीं होगा। फिर अपने यानी कि 5, फिर ये यहाँ से यानी कि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 होगा। फिर यहाँ से जाएगा स्टेप वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा? 7। कंडीशन को ट्रू किया तो ब्रेक इफ के अंदर, जब इफ के अंदर जाएगा तभी ब्रेक होगा। 7 के बाद ये हो जाएगा 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जब 19 जब हो जाएगा तो 19 के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तो 19 के बाद जाने का क्या हो जाएगा यहाँ पे 21। जब अगर ये 21 होगा तो ये लूप की कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये अपने लूप से बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रिंट अगर हम यहाँ पे देते आई इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ पे आपका जो है फाइनली यहाँ पे ये आई इक्वल टू आई यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा? यहाँ पे प्रिंट करेगा आई इक्वल टू 21। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? आई इक्वल टू 21, ठीक है। यानी कि ये चीज है कि अगर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अगर नहीं दिया गया होता तो ये 59 तक चलता। अगर यही का अगर ये दो लाइन अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ और सिंपल सा यही अगर मैं रहने दूँ तो फिर ये आई को फाइनल वैल्यू मानते तो वो आपको क्या देता? वो 61 आपका देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज होने की वजह से क्या हुआ कि वो उस लूप को कंडीशन जैसी वो सेटिस्फाइड हुआ, वो वहां से वो बाहर आ गया, वहां से वो एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जंपिंग स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक कोई चीज है जो कंटिन्यू चल रही है, यानी कि लगातार वो चल रही है, उसको ब्रेक मारना यानी उसको स्टॉप करना, यानी टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। आइदर लूपिंग टेस्ट कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर। अगर ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपके लूप के अंदर अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो सीधे लूप से बाहर आएगा, चाहे वो लूप की कंडीशन ट्रू हो या
फॉल्स हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम आप लोग कर लीजिएगा तो आपको ये चीजें में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आइए ब्रेक के बाद जो दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेक टू कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए ये कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरीके से आपका काम करेगा, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यहां पे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है skipping the part of loop, skipping the part of loop, यानी कि लूप के पार्ट को ये छोड़ देता है जब जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज executed in loop, then Python compiler to transfer the program control to the test condition of looping, to test condition, यानी कि यहाँ पे कहा है एक कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन लूप, देन पाइथन कंपाइलर या इंटरप्रेटर टू ट्रांसफर मतलब होता है कि प्रोग्राम के फ्लो को ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे लिख देते हैं, कंट्रोल टू चेक द टेस्ट कंडीशन ऑफ लूपिंग फॉर नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि जब जब कंटिन्यू हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप which given after continue statement is skip है। तो यानी कि यहाँ द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप गिवन आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज स्किप, यानी यहाँ पे लिख देंगे विल बी स्किप, यानी कुछ समय तक वो स्किप रहेगा। इसका मतलब हो गया बाईपास द लूप, बाईपास द लूप। अब इसका भी जैसे सेंटेंस आपको समझ लीजिए कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका आपको सेंटेंस समझ लीजिए। यहाँ पे आपका एक है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर हमने क्या दे दिया कंटिन्यू, यहाँ पर हमने क्या दे दिया कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए वाइल, ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया कंटिन्यू इन वाइल, तो कुछ नहीं है यहाँ पे दिया गया आपका ये क्या है, यहाँ पर आपने क्या दे दिया वाइल, यहाँ पर आपका क्या हो गया टेस्ट कंडीशन, ये तो लूपिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दिया ये टेस्ट कंडीशन, यहाँ पर आपने क्या दे दिया कंटिन्यू, फिर जो आपको देना है अपना देते चले जाइए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट,
ठीक, अब इसको समझिए। ठीक, अब देखिए आपसे ब्रेक और कंटिन्यू में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप यही कहिएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो लूप से बाहर लेता रहेगा, लेकिन जब टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है, जैसे मान लीजिए वाइल में टेस्ट कंडीशन है, बॉडी ऑफ लूप है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज यहाँ होगा, फिर ये अपना ये चलता रहेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर इनके अगर ये वाला टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंटिन्यू होगा, अगर ये आपका कंटिन्यू होगा तो कंट्रोल यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा टेस्ट का, यानी जब कंटिन्यू होता रहेगा तब तक ये टेस्ट कंडीशन जो है पे ये जाएगा। और इतना वाला जो पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है जब कंटिन्यू होता रहेगा वो स्किप होता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया स्कीपिंग द पार्ट ऑफ लूप, यानी जब कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जो है, यानी कि इस वाइल के अंदर जितने भी जो और पार्ट दिए गए, इसीलिए मैंने लिखा इसको समझ लीजिएगा। द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप, यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप मतलब स्टेटमेंट which given after continue statement will be skip, ऐसा नहीं will be skip दे दिए, स्किप कर दिए, यानी बाईपास द लूप, यानी वहीं से जो है लूप को बाईपास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाईपास द लूप, बाईपास द लूप, यानी कि वहां से टेस्ट कंडीशन में, और अगर इसके अंदर अगर कंटिन्यू नहीं होगा तो नॉर्मल चलता रहेगा अपना लूप। ठीक है, और बाहर कब आएगा? जब ये वाइल का टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये वहां से क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देख लीजिए, ये देखिए आप, ये आपका क्या है? कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेस्ट कंडीशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? कंटिन्यू। ठीक है, इसको भी अब समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेक होता तो बाहर आता है, कंटिन्यू होगा तो स्टिल कंडीशन चेक। यहाँ पे जब तक ये होता रहेगा तब तक ये स्किप होता रहेगा। ठीक है ना, दिस पार्ट ऑफ लूप, यानी क्या वो एक लाइन हो, 2 लाइन हो, 50 लाइन हो, यानी कि वो पार्ट जो है आपका स्किप होता रहेगा whenever कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कंटिन्यू के केस में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उसके टेस्ट कंडीशन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो आइए हम इसका एक जो है एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दूं ताकि जो है आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में और अच्छे तरीके से आपको आ जाए। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल जो है आपका जो है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि जो है कंटिन्यू जो है आपका समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे कहा फॉर आई इन रेंज 1,100 1,100। ठीक, यहाँ पे ये आ गया। फिर मैंने कहा प्रिंट, फिर मैंने कहा इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड आई लेस देन इक्वल टू 90। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंटिन्यू, मैंने क्या लिखा? कंटिन्यू। अब फिर यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट आई, और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट हेलो। बस सिंपल सा, बस आपको समझना है। ठीक है ना, अब आ जाइए इसका हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है? 1 से लेकर कहाँ तक चलना है इसको?
100 यानी कि जो है स्टॉक वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी 1 से लेके 90 तक। लेकिन देखिए ये कहाँ तक चल रहा है, आज इन रेंज आई की वैल्यू 1, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो। एंड के केस में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी जब आई की वैल्यू 50 से ज़्यादा और 90 के बराबर या उससे कम होगा तब ये कंटिन्यू होगा, और उसके बाद तब काम अदरवाइज 50 से कम और 90 मानी 50 से कम और 90 से ज़्यादा होगा तब ये कंटिन्यू आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यानी आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो क्या प्रिंट करेगा 1, ठीक है। यहाँ पे चाहिए ये दे दीजिए एंड इक्वल टू, इससे देने से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते 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 49 तक प्रिंट करेगा। मान के चलिए कहाँ तक ये प्रिंट करेगा, ये 49 तक ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ये 49 तक आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद से आई की वैल्यू जैसे ही 50 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू जैसे ही ये 50 होगी, यानी ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, और एंड के साथ में दोनों ट्रू हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू यानी कि जो 50 से लेके 9 तक तक कंटिन्यू होगा, तो फिर 50 से ये 51 52, यानी कि आई के किस वैल्यू के साथ कंटिन्यू होगा, 50 से लेके 90 तक, यानी जब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा तब तक ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इसके बाद जो भी दिया गया होगा उसके बाद से कभी ना कभी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 91। तो 91 के केस में ये तो ट्रू हो जाएगा लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा 91 92 इस तरीके से करके 99 जब आई की वैल्यू 100 होगा वहां से बाहर आके यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हेल्प। आए समझ में, तो ये होता आपका काम। एक चीज और हम ये लिख देते हैं, द बॉडी ऑफ फॉर्म, द पार्ट ऑफ फॉर्म will be इसकी the part of for loop will be इसकी if the value of I is क्या 50 to 90, यानी 50 to 90 के बीच में बॉडी ऑफ फॉर्म क्या होगा आपका स्किप कर जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी कि जो है क्या होगा। यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि whenever the value of I will 50 to 90 ऐसा नहीं, तो then the rest part of for loop will be skip, यानी कि I के इस वैल्यू के साथ the value of I is क्या between 50 to 90, the value of I in between ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। पार्ट ऑफ फॉर लूप विल बी सी इफ द वैल्यू ऑफ आई बिटवीन 50 to 90। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, कोई डाउट हो तो आपको बताइए कौन सी चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, बस एक पार्ट और बच गया नेस्टेड ऑफ लूप, वो कल डिस्कस कर लेंगे, बाकी आप लोग जो भी प्रोग्राम है वो अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके।